हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एक्सिम रूट्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करे या फिर ने फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 12 दिसंबर ओपन हुआ था, 16 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 83 टू 88 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 1600 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है, एनएससी एसमी प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रही है। इशू साइज है 43.7 करोड़ का, 49.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का अलॉटमेंट डेट का, तो 17 दिसंबर का, 18 दिसंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा, सीएस डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 19 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। क्यू ऑफर दिया गया, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। 18.9% का, बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.88% और रिटेल में 33.3% का ऑफर दिया गया है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, लगभग 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा, एक लॉट, उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट आपको ओनली 8 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। एंकर से 12.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से नो सब्सक्राइब, कोई सब्सक्राइब नहीं किया गया। एचएनआई से 1.2 टाइम सब्सक्राइब है, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 50 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जिसमें से जो भी सब्सक्राइब हुआ बिग एचएनआई से 1.5 टाइम का, 4.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 6.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 6 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 71% सब्सक्राइब है, 1.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.5 करोड़ का। इंडिविजुअल रिटेल में ओनली 50% सब्सक्राइब है, 8.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.3 करोड़ का। सब्सक्रिप्शन इसमें गाइस बिग एचएनआई से फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, बाकी स्मॉल एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं। और डे 1 में गाइस वैसे भी सब्सक्रिप्शन कोई खास देखने को मिलता नहीं है। अब देखना है कि डे आज के दिन और कल के दिन सब्सक्रिप्शन होता है या फिर नहीं, बट डे 1 में कोई खास सब्सक्राइब नहीं किया। टोटल 51% सब्सक्राइब है, जो कि 16.9 लाख शेयर्स का बीट किया, 14.8 करोड़ का। 310 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। रिटेल में 260 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ नजर आया था। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे, 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस पे मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जो कि डेडिकेटेड है रिसाइक्लेबल पेपर प्रोडक्ट मटेरियल्स के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने में डेडिकेटेड है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि B2B मॉडल पर, जो कि स्पेशलाइज्ड है, एरिस प्लेटफॉर्म इस पर ऑपरेट करती है। और अगर हम बात करें गाइस, तो स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है, माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। और इसके बिजनेस पर थोड़ा और अगर हम डिस्कस करें और थोड़ा सा डीप में जाए, तो कंपनी जो है इंडियन पेरेंट, आप यहाँ देख सकते हैं, फॉरेन सब्सिडरीज और इंडियन पेरेंट एक्सिम रूट्स लिमिटेड, दोनों के द्वारा जो कंपनी ऑपरेट करता है। और यहाँ पे लगभग इसका ऑपरेशन मल्टीपल कंटिनेंट्स में है, जिससे इंडिया और सिंगापुर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। बाकी सब्सिडरीज के थ्रू यूएसए, यूके, जर्मनी, साउथ अफ्रीका में काम करती है। कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज ऑफर करता है। ग्लोबल नेटवर्क है, जो कि टेक ड्राइवन अप्रोच के साथ सिंप्लीफाई करता है रिसाइकलेबल ट्रेड इकोसिस्टम का। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो 25 में 67% का रेवेन्यू, 80% प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि 121 करोड़ का रेवेन्यू है, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट क्वार्टर में 44 करोड़ का रेवेन्यू, 1.1 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। बट 23 से 25 तक जो टॉप एंड बॉटम लाइन ग्रोथ तो है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट हाफ का जो परफॉर्मेंस है अगर देखिएगा तो फर्स्ट हाफ में बहुत ही, मतलब कि अगर देखा जाए तो डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट जो डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि सिर्फ कंसर्न बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है। और अगर हम रेशियोज की बात करेंगे, ROE 42.3%, ROC 26.8% का, डेट टू इक्विटी 0.2 टाइम, PAT EBITDA मार्जिन 18.5, 8.2%, PB और P रेशियो 7.8, 16 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 71.3%, पोस्ट इशू 52.4% का। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो गाइज कंपनी जो है सो एरिस प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में एक्सपेंस करना चाहता है। बिजनेस ग्रोथ को फंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल में एक्सपेंस करना चाहती है। ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट करके नए हायर्स को अकोमोडेट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट बस की फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया है। अब अगर हम बात करेंगे जिसमें देखिए फाइनल डिसीजन कैलेंडर, देखिए इसमें अगर हम बात करें स्वॉट को लेकर, तो कंपनी का स्वॉट अगर देखिएगा तो स्ट्रेंथ क्या है, ग्लोबल रिसाइक्लेबल एक्सचेंज कंपनी है,
जो कि मल्टीपल कंट्रीज में इसका रिलेशनशिप जो सब ग्लोबल सप्लायर के साथ है, इंडियन पेपर मिल के साथ है, जो कि स्ट्रेंथ है कंपनी का। प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म एरिस यूज करता है, जो कि ऑफर मैचिंग, मार्केट इंटेलिजेंस, कस्टमर एनेबलमेंट और लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है, जिससे कम्युनिटी प्लस कंबाइन टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके जो सप्लाई चेन जो है सो इसको प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेशनल एज और ट्रांसपेरेंसी। रिसेंट फाइनेंशियल में बहुत ही रॉबस्ट ग्रोथ शो किया है। कंपनी का लो डेट इक्विटी रेशियो होने के कारण जो है सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन को सजेस्ट करता है। आईपीओ प्रोसेस जो प्लान है, इससे कंपनी जो है स्केल को इंप्रूव करेगा, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इंप्रूव करेगा, ऑपरेशंस का ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। वीकनेस भी है, जो कि रिलेटिवली स्मॉल है कंपनी है, जो कि इससे क्या होगा, इस बार्गेनिंग पावर को, ग्लोबल रीच को जो है बफर अगेंस्ट वोलेटाइल कमोडिटी साइकिल्स को लिमिट कर सकता है। बिजनेस भी डिपेंड करता है रिसाइक्लेबल पेपर सप्लाई जो कि ग्लोबल सप्लायर से किया जा रहा है, उसके अवेलेबिलिटी और क्वालिटी पर, जिससे सप्लाई चेन डिसरप्शन, क्वालिटी इश्यूज और फ्लक्चुएशन अगर होता है ग्लोबल वेस्ट पेपर वेस्ट मार्केट में, तो ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। एसएमई आईपीओ लिस्टेड, जो कि निश एसएमई आईपीओ लिस्टेड है एसएमई एक्सचेंज पर, जो कि लिक्विडिटी जो है पोस्ट आईपीओ पोस्ट लिस्टिंग लिमिटेड कर सकता है, शेयर प्राइस में वोलेटाइल हो सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए एक रिस्क ऐड कर रही है। कमोडिटी ट्रेडिंग और रिसाइकलिंग बिजनेस जो है प्राइस वोलेटिलिटी, ग्लोबल डिमांड फ्लक्चुएशन, रेगुलेटरी चैलेंजेस का रिस्क फेस कर रही है, जिससे मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर 3200 शेयर्स का बहुत ज्यादा है, 2.8 लाख का, जिससे स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को डेटर कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज में, इंडिया और ग्लोबल मार्केट में रिसाइकल्ड पेपर के लिए डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण गाइस कंपनी एक्जिम रूट्स जैसी कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, एडवांटेज मिल सकता है। और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सप्लाई चेन और बी टू बी रिसाइक्लेबल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जो कि रिलेटिवली बहुत ही रेयर होता है, और ये इस तरह देखें कॉम्पिटिटर वैसे कोई खास देखने को, मतलब कि सेम बिजनेस करता है, ऐसा कोई कॉम्पिटिटर लिस्टिंग तो नहीं है, लिस्टेड कंपनी नहीं है, और इसलिए एक्जिम का जो एरिस प्लेटफॉर्म है, ये और भी ज्यादा पेपर मिल को जो है सो अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि ट्रांसपेरेंट सोर्सिंग और लॉजिस्टिक्स को चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी दे रही है। एसएमई मतलब होने के कारण, जो कि फ्रेश कैपिटल के कारण इन्फ्यूज हो रहा है, इससे क्या होगा कि ऑपरेशन को स्केल ऑपरेशन कर सकता है, सप्लायर एक्सपैंड हो सकता है, बायर जो है अलग अलग कंट्रीज में इंक्रीज कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, ब्रॉडन कर सकता है बास्केट ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल्स के लिए, जो कि पोटेंशियली जो है सब लार्जर रिसाइकलिंग कमोडिटी एग्रीगेटर बन सकती है। और रेगुलेटरी कंज्यूमर प्रेशर जो है ग्रो कर रहा है, जिससे एक्जिम जैसी फर्म्स के लिए जैसे रिसाइकल पेपर को जैसे ग्रोथ को डिमांड के लिए ड्राइव कर सकता है। और अगर एक्जिम रूट्स इसका स्केल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को इंप्रूव करता है, तो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगा, टाइप्स अट्रैक्ट करेगा लार्ज पेपर मिल से, जिससे स्टेबल बल्क ऑर्डर और वॉल्यूम बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी दे सकती है। थ्रेट अगर देखिएगा तो ग्लोबल रिसाइकलिंग और वेस्ट पेपर मार्केट जो सिक्लिकल और वोलेटाइल होता है, जिससे वॉल्यूम और प्राइसिंग को अफेक्ट कर सकता है। कंपटीशन लार्जर कमोडिटी ट्रेडर्स से, ग्लोबल रिसाइकलर से, न्यू एंट्रेंट से, जो कि टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट सप्लाई नेटवर्क का यूज करते हैं, इससे मार्जिन और मार्केट शेयर को इरोड कर सकता है। एनवायरमेंटल और रेगुलेशंस, वेस्ट पेपर मैनेजमेंट लॉज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रूल्स और रिसाइकलिंग नॉर्म्स में चेंजेस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंप्रूव कर सकता है, ऑपरेशन को लिमिट कर सकता है। कमोडिटी प्राइस और डिमांड साइकिल्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। स्मॉलर कंपनी और लिस्टेड एसएमई लिस्टेड फर्म होने के कारण गाइस कंपनी का जो इम्पैक्ट कर सकता है, आउटसाइज इम्पैक्ट कर सकता है, अगर लार्जर डाइवर्सिफाइड फर्म से कंपेयर करें तो। पीयर कंपैरिजन में अगर देखें, कोई ऑब्वियस लिस्टेड पीयर्स तो नहीं है जो कि प्योरली फोकस करते हैं इस तरह का बिजनेस पे यहाँ पे गाइस। इसलिए अगर हम देखेंगे कंपेयर लार्ज रिसाइकलर्स इस सब से कंपेयर करें, तो ये निम्बल है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, पॉसिबली क्लीनर है, बैलेंस शीट पे लो डेट है, जो कि एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन अगर इसके लॉ मेंटेनेंस को क्वालिटी को मेंटेन करता है तो। बिजनेस मॉडल भी अगर देखें तो इंटरसेक्शन ऑफ कमोडिटी सोर्सिंग, बी टू बी सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के मॉडल पर, मतलब इस पर मॉडल है, इसका मॉडल शीट्स है, और मॉडल है कंपनी का टेक प्लेटफॉर्म, जो कि एक न्यू हाइब्रिड मॉडल है, जिससे इसका सक्सीड भी डिपेंड करता है। सक्सीड तो किया कर सकता है, लेकिन अगर रिसाइकलिंग डिमांड और रेगुलेटरी टेलमेंट्स अगर सस्टेनेबिलिटी ग्रो करता है तो। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ हाई रिस्क पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड एसएमई सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, इसलिए सक्सेस भी हेवली रिलाई करता है ग्लोबल सप्लाई डिमांड पर, जो कि रिसाइकल पेपर के लिए ग्लोबल माइक्रो कंडीशंस और एग्जीक्यूशन जो है सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का, और अब इसके वोलेटिलिटी के दौरान स्केल को एबिलिटी करने पर, इस पर जो है डिपेंड करता है इसका सक्सेस।
जीएमपी जीरो रुपीज का विश्वास कंपनी यहाँ पे फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपना रिस्क पर लीजिएगा, एक बहुत रिस्की आईपीओ, अगर आप रिस्क नहीं चाहते तब इसको इग्नोर कर सकते हो। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।